सिवानी में चल रही जनता रसोई आज 2 महीने बाद हवनीय के साथ समापन कर दिया गया। इस समापन के अवसर पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने शिरकत की और जनता रसोई में अपना सहयोग करने वाले सिवानी के आसपास की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस जनता रसोई के माध्यम से हजारों जरूरतमंदों को जो भोजन मिला है उसके लिए सिवानी की जनता धन्यवाद की पात्र है। यहाँ का प्रशासन धन्यवाद का पात्र है, जो कि इस कोरोना महामारी की जंग में भी अपने आप में एक नई मिसाल कायम की और यहाँ की जनता ने गरीबों और असहाय लोगों के लिए भोजन तैयार कर दिन रात उनकी सहायता के लिए लगे रहे। इस दौरान उन्होंने सेवादारों को प्रशंसा पत्र देकर के सम्मानित किया और साथ ही व्यापारियों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। अपने संबोधन में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट में अब ग्राम उद्धार के लिए काम करेगी और ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग लगा करके गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार देने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुसार गांव को सुदृढ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर के ग्राम स्तर पर छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएंगे और उसमें वहीं गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कि गांव के लोगों को गांव में ही काम मिल सके। उन्होंने कहा कि अपने इस सूखे इलाके के अंदर ड्रिप सिस्टम के माध्यम से खेती करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए नई नई स्कीमें लाएंगे और साथ ही यहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ सेंटरों की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से वो अपना रोजगार अपना सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए क्षेत्र में नए उद्योग लगाने का भी काम किया जाएगा। आज ये जो 60 दिन तक जनता रसोई चली थी जी, जो नर में ही नारायण है जी, तो जो जिनके लोगों के पास साधन नहीं थे उनको भोजन देने का काम किया। शिवानी की सारी जनता ने मिलके सारी शिवानी की जनता का मैं धन्यवाद अदा करने के लिए आया हूँ। और हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह पालन हुआ है और इस वजह से यहाँ पर कोई केस भी नहीं है जी। मंडी अच्छी चल गई है जी। किसानों ने अपनी पूरी मेहनत की है जी। फसल अच्छी कटाई करी है जी। और आगे का बिजाई भी करती है और अब आगे जो है सरकार की नीतियों का जो भी लाभ जो मिलना है वो हम देंगे। ड्रिप के लिए मैं खासकर जोर देता हूँ, पानी बचाओ भाई जी। 100% जो है सरकार का या कंपनियों का योगदान है। ड्रिप में आप सब GST 2 ड्रिप लगवा लो जी। और यहाँ पर जो है एक्सेलेंस के सेंटर भी खुलवाएंगे ताकि किसानों को बागवानी की तरफ जाने का उनको उसका प्रेरित हों। दूसरे खेती बाड़ी की जो भी नई नई चीज़ें मीडिया वो सिखाएंगे। और ये खारे पानी का इलाका हमारा है, यहाँ पर मछली पालन का बहुत भारी संभावनाएं हैं। मोदी जी ने भी मछली पालन के लिए 15-20 हज़ार करोड़ रुपये का पैकेज दिया है, तो उसका लोन दिलवाएंगे। और पशुपालन के लिए जो क्रेडिट कार्ड है मेरा, अगले ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा प्रोजेक्ट ढीला रह गया था। लाखों पशुपालकों को बिना जमीन गिरवी करे, बिना उसके गाय पे, भेड़ पे, बकरी पे, भैंस पे, सब पे उनके कार्ड बनवा के मोदी जी ने 2 लाख करोड़ रुपए इसी काम के लिए दिए हैं कि छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे जो भेड़ बकरी वाले हैं, उनको पूंजी मिले और वो कमा के खाएं। इस तरफ हमारा ध्यान होगा और हमारा सारी सरकार का ध्यान इस तरफ है कि गाँव से अर्थव्यवस्था उठे, गाँव मजबूत हो। और अभी भी लॉकडाउन के टाइम में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन किसान ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है। हरियाणा के अंदर 20-22 हज़ार करोड़ रुपए का फंड पैदा करके हमारे जो भारत के भंडार जो है खाद्यान्न भंडार है उसमें भेजा है। यही पैसा बाजार में आएगा, बाजार से फैक्ट्री में जाएगा, भैया घूमना शुरू हो जाएगा। बाकी काम तो हमारे सारे चीज़ बंद थे जी। लेकिन अब जो परिकल्पना थी महात्मा गांधी जी की कि गांव को सुदृढ़ करो, गांव में रोजगार लेके जाए, गांव में छोटे उद्योग धंधे लेके आए। मोदी जी ने जो लॉकडाउन के अंदर स्कीम दी है, सारी स्कीमें इसी तरह दी हैं कि भाई 1 लाख करोड़ रुपया तो किसान के इसलिए दिया है कि फार्म गेट पे वहीं पर प्रोसेसिंग करो, तुम चाहे आटा बनाओ, दाल बनाओ, बिस्कुट बनाओ, कोई चीज़ करो जिससे तुम्हारी वैल्यू एडिशन हो। तो इस तरह की स्कीम से तो किसान का बेटा है तो मछली पालन करके, दूध का उत्पादन करके, दूध का प्रोसेसिंग करके
गांव में उसको रोजगार मिलेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। अब ये शहरों की तरफ जो भागते थे पलायन है, अब देखा कि सारे कोरोना के टाइम अपने गाँव में ही आ गए। तो गाँव याद आ गया। गाँव ही हमारी यूनिट है, मातृभूमि सबसे बढ़िया है और गाँव में रोजगार